69,000 शिक्षक भर्ती ओवरलैपिंग पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है और दीपा केस यूपी में लागू नहीं सरकार। तो क्या है ये आखिर दीपा केस ओवरलैपिंग पर और इससे क्या क्या छात्रों को फ़ायदा में होगा या फिर किन छात्रों को होगा इससे नुकसान। वहीं 69,000 में धांधली का आरोप सरकार तक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची बात। तो क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे। पीएनपी से जारी हुआ एक नया नोटिस छात्रों के हित में। तो क्या है इस नोटिस के अंदर, छात्रों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे दी गई है। निश्चित रूप से क्या इंफॉर्मेशन है। वहीं 40,000 छात्रों को संशोधन का मौका नहीं। तो क्या है इस पर कोर्ट के पहलू, सारी बातों को चर्चा करने वाले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप सब जानते हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण रोस्टर के कारण पहले सारे अनरिजर्व्ड ओपन पद भरे जाएंगे, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल की सीट पर ही सबको ले लिया जाएगा और जनरल भी इसी में फाइट करेंगे। वहीं आपको बता दें कि जनरल पूरी भरने के बाद ओबीसी को ओबीसी में लिया जाएगा, एससी को एससी में और एसटी को एसटी में। तो ऐसे में दोस्तों दीपा ईवी का केस यूपी में लागू नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी ने यदि कैटेगरी के लिए, मान लो ओबीसी, एससी, एसटी है और उसने कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन का लाभ ले लिया हो, जैसे फीस में छूट, योग्यता में छूट, टेट में छूट, ठीक है, इनका लाभ ले लिया हो, फिर भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आप ध्यान रखिएगा अनरिजर्व्ड पदों पर ही इनको वरीयता दी जाएगी सबसे पहले, अगर इनका गुणांक वहां तक पहुंचता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने संविधान के आर्टिकल 15(4) और 16(4) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब से 24-25 साल पहले 1994 में एक एक्ट बनाया था, जिसमें 2 संशोधन जोड़े गए थे, जिसमें दोस्तों ओवरलैपिंग का केस एलिजिबल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में यूपी के संदर्भ में भी आदेश आज से लगभग 8 वर्ष पहले जितेंद्र कुमार सिंह के केस में पारित हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से 24 वर्ष पहले एक अधिनियम बनाया था, जिसके सेक्शन 18(1) और 18(2) के अनुसार यूपी में एज, फीस, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का लाभ लेने के बाद भी ओबीसी, एससी, एसटी को जनरल में भरा जाएगा, यदि वह परीक्षा, आप ध्यान रखिएगा, 1 चरणीय है। अगर 2 चरणीय परीक्षा है तो फिर इस पर खैर ये 2 चरणीय परीक्षा नहीं है, तो 69,000 में ओवरलैपिंग का ये केस लागू नहीं होगा, दीपा वाला। जबकि ओवरलैपिंग की जाएगी, ध्यान रखिएगा, एससी, एसटी और ओबीसी को भरा जाएगा जनरल में। और ये पूरा का पूरा केस, ध्यान रखिएगा, किसी कोर्ट द्वारा हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्र जो हैं जनरल के अभी कोर्ट के चक्कर में हैं। लेकिन यहाँ इसको आरक्षण दोस्तों, क्योंकि राज्य में आरक्षण अधिनियम ऐसी बातें नहीं लिखी गई है और आप जानते हैं आरक्षण कितना चर्चित मुद्दा है, और इसका फ़ायदा शिक्षा मित्रों को भी होगा। उनके भारांक 63 अंक जो भारांक मिला है, उनको जुड़ने के बाद पहले उनको जनरल सीट्स के अंदर लिया जाएगा और जनरल पूरी भरने के बाद ही ओबीसी, एससी और एसटी में अपनी कैटेगरी के अनुसार लिए जाएंगे। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्रों का कमेंट आ रहा था कि 69,000 में किस प्रकार से अपनी सीट को बचा सकते हैं, क्योंकि 69,000 के अंदर दोस्तों 68,500 के जो अभ्यर्थी है उनमें छात्रों को उनको बाहर करने की मांग की जा रही है। लेकिन छात्रों का आरोप भी है कि गवर्नमेंट इसको पॉलिटिक्स लाभ की वजह से कम नहीं करेगी। क्यों लेगी गवर्नमेंट इसमें पॉलिटिक्स लाभ, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं खुद स्वयं से सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा, 68,500 वालों से, कि प्लीज़ इस भर्ती में जिनका हक है उनको लेने दीजिए। आप पहले ही ले चुके हैं, आपकी थोड़ी सी भूल यहाँ छात्रों का हित प्रभावित कर सकती है, क्योंकि एक एक सीट के लिए काफ़ी ज़्यादा महामारी है और इस सीट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा छात्रों ने मेहनत की हुई है। एनओसी लागू होने के बाद भी कुछ छात्र रिज़ाइन देने के बाद 69,000 में आने की फिराक में हैं। अगर एनओसी लागू भी करती है सरकार, तो छात्र जो हैं रिज़ाइन देने के बाद, जिनके अच्छे गुणांक हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अपने मनपसंद जिला लेने के चक्कर में आने की फिराक में हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में संशय बना हुआ है। 69,000 में धांधली का आरोप, सरकार तक पहुंची बात। तो क्या है धांधली का आरोप, दिखाते हैं आप सभी को। तो देख सकते हैं, युवा मंच ने शिक्षक भर्ती परिणाम में लगभग धांधली का आरोप, मुख्यमंत्री को भेजा पत्र। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने बुधवार को पीएनपी द्वारा घोषित 69,000 शिक्षक भर्ती परिणाम में हजारों छात्र
लगाए जा रहे धांधली के मद्देनज़र मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर तत्काल इसे संज्ञान में लेने की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि जिस तरह का परिणाम आया है उसमें सिर्फ पेपर लीक में वायरल होने के छात्रों में आरोपी की पुष्टि हुई है, बल्कि रिजल्ट तैयार करने में भी भारी धांधली के आरोप छात्र लगा रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 120 से अंक अर्जित किए हैं लेकिन उनके टीटी में अपेक्षाकृत काफ़ी कम अंक है, तो ऐसे में पेपर लीक और पीएनपी के अंदर 68,500 शिक्षक भर्ती की तरह धांधली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि छात्रों के आरोप पर निष्पक्ष जांच कराकर उचित निर्णय ले, जिससे पात्र अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो। छात्र इस मामले को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में अपना हित चाहते हैं। उन्होंने बताया कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर पेपर होने से पहले ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। मामला न्यायालय में अभी भी विचाराधीन लंबित है। ऐसे में छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर योग्य शिक्षकों को ही, जो मेहनत से आया है उसको ही नियुक्ति दी जाए। वहीं पीएनपी से एक नया नोटिस जारी हुआ है। क्या इस नोटिस के अंदर दिखाते हैं आप सभी को, तो देख सकते हैं। कार्यालय जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज से प्राथमिक उच्च प्राथमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 के प्रमाण पत्र का वितरण। देखिए प्रमाण पत्र कब से वितरित होंगे आपके ये दिया गया है, तो कब से होंगे दोस्तों देख लीजिए आप। 69,000 में सहायक अध्यापक भर्ती उत्तीर्ण अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि प्रमाण पत्र प्राप्त हेतु अपने साथ प्रवेश पत्र, एक फ़ोटो पहचान पत्र, हाई स्कूल से स्नातक परिस्नातक तथा प्रशिक्षण बीएड बीटीसी की मूल कॉपी वे इसकी समस्त छायापत्री के साथ अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर अपना प्रमाण पत्र निम्न कार्यानुसार प्राप्त करना सुनिश्चित होगा। तो देख सकते हैं अगर किसी का रोल नंबर इतने से इतना है, ठीक है, यानी ये रोल नंबर वाइज दिए गए हैं और आप अपना मैच कर लीजिए किसका किसके बीच में पड़ेगा ये रोल नंबर। उसके सामने आपकी तिथि दे दी गई है कि यहाँ 15 तारीख को इतने से इतने छात्रों को मिलेगा, इतने से इतनों को 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और यहाँ संतोष कुमार प्राचार्य, जिला प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज। तो दोस्तों निश्चिंत है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि इस प्रमाण पत्र की आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ने वाली है और आपकी ज्वाइनिंग में ये मदद करने वाला है। तो जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जाकर अपनी तिथि से आप डायरेक्ट से प्राप्त कर लीजिएगा। भाई दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 40,000 लोगों के जो करेक्शन है उनको ना करने की बात कही गई है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि पहले ही आवेदन पत्र के अंदर लिखा गया था कि किसी तरह का कोई संशोधन मान्य नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे पहले भी होता रहा है। क्या है मामला, कोर्ट ने क्या कहा है इस पर जानते हैं। यूपी टेट 2017 में कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर से गलती हो गया, तो बच्चे तत्कालीन पीएनपी सचिव सुत्ता सिंह के पास गए, पर उन्होंने संशोधन से साफ मना कर दिया था। फिर बच्चे हाई कोर्ट सिंगल बेंच में गए, जहां कोर्ट ने भी संशोधन से इनकार कर दिया था। फिर हाई कोर्ट डबल बेंच में गए, जहां न्यायालय ने ये कहा कि जो लोग अपना रोल नंबर सही नहीं भर सकते वो मास्टर बनने के लिए एकदम लायक नहीं है, और केस को खारिज कर दिया और संशोधन से साफ मना कर दिया। तो ऐसे में दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से 40,000 फॉर्म को सही करने का आश्वासन दिया है, ऐसे में छात्रों की मांग है कि इनको सही ना किया जाए, क्योंकि इससे कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि 1,40,000 हैं लोग और इससे धांधली का भी आरोप लगाया जा रहा है कि 40,000 ये अगर आ गए तो 69,000 में फिर उनका हित नहीं होगा। वहीं यदि फॉर्म भरने में कोई गलती होती हो तो इसका जिम्मेदार स्वयं वे छात्र हैं, ऐसा दोस्तों निश्चित रूप से लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि आवेदन फॉर्म में, जिसको आप पढ़ सकते हैं, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत उत्तर पत्रक में गलत सूचना अंकित करने, गलत अनुक्रमांक भरने, गलत रजिस्ट्रेशन भरने एवं प्रश्न पुस्तिका सरीज के गोले में काला ना करने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार की प्रति आवेदन विचारणीय नहीं होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय प्रश्न पुस्तिका में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुसरण करे। तो ऐसी बात क्लियरली इसके अंदर मेंशन की गई है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अभी आवेदन आने के भी चांसेस लगभग 1 लाख के आसपास हैं।
तो ऐसे में केवल बॉर्डर लाइन वाले ही बाहर हो पाएंगे और 69,000 में जो अच्छे खासे मार्क्स लाए हैं कट ऑफ से 10 अंक अधिक लाए हैं उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। और यदि दोस्तों 68,500 के रोक दिए गए तो निश्चित रूप से कम अंक वालों का भी सिलेक्शन यहाँ सुनिश्चित हो सकेगा और 69,000 में काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस के। तो देखते हैं क्या 69,000 में ऐसा हो पाता है या नहीं और किस प्रकार की आगे की रणनीतियाँ होने वाली है। तो देखते हैं, मिलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।